नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, सरितपते, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्यों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। कृपया मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। सूत जी कहने लगे, नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण।